सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेज नहीं देखी तो उनको अवश्य देख ले। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ब्लड रिलेशन। कौन सा चल रहा है? ब्लड रिलेशन, जिसकी आज चौथी क्लास है, यानी हम 3 क्लास पहले कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्यों देख लें दोस्तों? क्योंकि उनसे आपका बेसिक कंप्लीट होगा ब्लड रिलेशन का। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है उस ये दोस्तों ब्लड रिलेशन की अंतिम क्लास है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के साथ ब्लड रिलेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने पुरानी क्लासेस अवश्य देख ली होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आपके लिए जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कल वाला, ये वो है। मैं इसको आपको सॉल्व करा के बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्या दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं दो टाइप ब्लड रिलेशन में, ये आपको पता होगा। कौन सा पढ़ चुके हैं? एक तो हम पढ़ चुके हैं पजल वाला, एक हम पढ़ चुके हैं पजल वाला, एक हम पढ़ चुके हैं कोडिंग रिलेशन। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा पॉइंटिंग फॉर्म। कौन सा होगा? पॉइंटिंग फॉर्म। उस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले ये कल का क्वेश्चन है, मैं आपको ये सॉल्व करा देता हूँ। तो कल के क्वेश्चन में इसको आपने, मुझे उम्मीद है, सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या लिख रहा है, P मल्टीप्लाई आर। क्या लिख रहा है? P मल्टीप्लाई आर। अब ढूंढिए दोस्तों, मल्टीप्लाई का लिख रहा है ये रहा, तो M के ऊपर P लिख लीजिए और N के ऊपर R लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? M के ऊपर P लिख लीजिए और N के ऊपर R लिख लीजिए। पढ़िए अब, P R का अर्थ है, P मल्टीप्लाई R का अर्थ है P R का पति है। P जो है R का पति है। P कौन है? P R का पति है। तो आर का पति होगा और इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। पति होगा तो प्लस हो जाएगा और आर का पति तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों की शादी करा दी। आगे पढ़िए, आर डिवाइडेड टी। आर डिवाइडेड टी, तो डिवाइडेड देखिए यहाँ लिख लीजिए आर और यहाँ लिख लीजिए टी, आर और टी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये लिख के क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे गलत होने के चांस बहुत कम है। तो आप पढ़िए, आर टी की पुत्री है। आर कौन है? आर टी की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है? आर टी की पुत्री है। टी यहाँ बना लीजिए, पुत्री है तो नीचे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों टी प्लस एस। टी प्लस एस ढूंढिए दोस्तों, प्लस कहाँ है? ये रहा, टी और एस, यहाँ लिख लीजिए टी एस। क्या लिख लीजिए? टी एस। ठीक है दोस्तों, टी एस लिख लेंगे। पढ़िए, टी एस का भाई है। टी जो है किसका भाई है? टी एस का भाई है। एस का भाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बीच में क्या लगा लेंगे? इक्वल का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़िए, एस डिवाइडेड यू। एस डिवाइडेड यू का क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिए एस यू। एस यू लिख लेंगे तो पढ़िए, एस यू की पुत्री है। एस जो है यू की पुत्री है। यू की पुत्री कौन हो जाएगी? यू की पुत्री एस हो जाएगी। पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। अब देखिए आप क्या पूछा है, यू का पी से क्या संबंध है? तो बताइए यू का पी से क्या संबंध हो जाएगा? ये यहाँ से पूछा है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूछा है, ये आपसे पूछा है यू का पी से क्या संबंध हो जाएगा? बताइए जरा दोस्तों, यू का पी से क्या संबंध हो जाएगा? देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे यू का तो जेंडर नहीं पता कि मेल है फीमेल है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है? ये यू है, ये इसका पति है। अब ये इसके पत्नी के पिता है। कौन है? पत्नी के पिता इसके कौन लगे? ससुर लगे। पत्नी के पिता ससुर है। और ये कौन है? ये दोनों भाई बहन है, ऊपर टी और एस। और टी एस और एस के पिता या माता कौन है? यू है। पिता या माता कौन है? यू है। तो पत्नी के पिता कौन लगे? ससुर लगे। और पत्नी के पिता कौन लगे? दादी ससुर लगे। कौन से लगे? दादा ससुर या दादी सास लगे। क्योंकि हमको ये पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है। कौन लगेंगे? दादा ससुर लगेंगे। आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये दोस्तों पी है, ये इसकी पत्नी है। पत्नी के पिता कौन लगे? ससुर लगे। अब ससुर के पिता कौन लगे? ससुर के पिता कौन लगे? दादा ससुर लगे। कौन लगे? दादा ससुर लगे। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? दादा ससुर या दादी ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि हमको इनका जेंडर नहीं पता। यदि आप सिर्फ दादा ससुर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ना ये दादा है ना ये दादी सास है, ये दादा ससुर या दादी सास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों हमने दादा ससुर नहीं लगाया? क्योंकि हमको इनका जेंडर नहीं पता। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है पॉइंटिंग टाइम। कौन सी है? पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आज इसी टाइप के साथ हमारा जो चैप्टर है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो महिला का पुरुष से किस प्रकार संबंध होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा किससे? माइंड से। किससे? माइंड से। आपको ये सोचना है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे।
यदि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई है तो दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मैं आपको यहाँ बता दूंगा। लेकिन एग्जाम में आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेज पे कमांड बनानी है अपनी। क्या बनानी है? लैंग्वेज पे कमांड बनानी है। लैंग्वेज को आपको समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको पहले सॉल्व करा देता हूँ इसको। एक महिला है, कोई महिला ऐसे करके लिए सर्कल बना लीजिए। महिला में एक पुरुष है, एक पुरुष कहता है, एक पुरुष है। देखिए मैं आपको सबसे पहले नंबरिंग करा देता हूँ। एक महिला, देखिए दोस्तों, पहले एक पुरुष है, नंबर 1 लिख लीजिए। वह मेरे पुत्र, पुत्र है 2 है। ठीक है दोस्तों, दादा है 3 लिख लीजिए। इकलौती पुत्र वधू है, पुत्र वधू है 4 लिख लीजिए। टोटल कितने मेंबर है? 4 मेंबर है। कितने मेंबर है? 4 मेंबर है। अब बनाइए, एक पुरुष है, पुरुष के लिए ऐसे बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 लिख लीजिए। उसका पुत्र है, पुत्र के लिए नीचे बना लीजिए 2 लिख लीजिए। उसके दादा है, दादा के लिए जो ऊपर लिख लीजिए क्योंकि ये इसके पिता ही होंगे, 3 लिख लीजिए। उसके पिता के इकलौती पुत्र वधू है। क्या है? इकलौती पुत्र वधू है। इसके पिता कौन है? इसके पिता ये है। और इसके बेटा कौन है? इसका बेटा ये है, जो वो आदमी खुद है। अब वह आदमी इकलौता तो पुत्र है। अब इसकी जो पुत्र वधू कौन होगी? इसकी पत्नी होगी। कौन होगी? तो इसकी पत्नी होगी, होगी ना पत्नी। ये जो नंबर 4 पे ये इसकी पत्नी होगी। आपको क्लियर हुआ? ये मैंने आपको डायग्राम बनाया, पर आपको ये सब बनाना नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा। वह लड़की, वह महिला कौन हो जाएगी? वह महिला उस आदमी की पत्नी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। आपको ये डायग्राम नहीं बनाना। आपको कैसे लिखना है मैं तो ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लैंग्वेज समझ में ना आए तो आप डायग्राम बना सकते हैं। तो आप ऐसे पढ़िए दोस्तों, वह मेरे पुत्र, मतलब आप अपने आप को पॉइंट आउट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पुत्र यानी मेरा बेटा, मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्र वधू है। तो कौन हो जाएगी? मेरी पत्नी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मेरी पत्नी हो जाएगी। तो आप इसको मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस कारण क्या है? कारण ये है कि आपको इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके दिमाग से खोलने वाले क्वेश्चन है। आगे चले, चलिए इसी तरह के और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि लैंग्वेज सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। आप कहेंगे लैंग्वेज तो वही है, क्वेश्चन तो वही है, आप तो रिपीटेशन कराने हैं, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ। एक जो महिला है वो उस महिला के बारे में नहीं कह रहा, पिछले क्वेश्चन में कह रहा था वो उसी महिला के बारे में कह रहा था। इस वाले जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। तो वह महिला किस प्रकार पुरुष से संबंधित होगी? तो आपको लग रहा होगा ये अलग क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? ये अलग क्वेश्चन है और अलग ही क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले नंबरिंग लिख लेंगे। एक आदमी है, 1 लिख देंगे नंबर। उसकी माँ है, 2 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा पुत्र है, 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, दादा है, 4 लिख देंगे। और इकलौते पुत्र वधू है, 5 लिख देंगे। तो कितने मेंबर हो गए अब दोस्तों फैमिली में? अब टोटल 5 मेंबर हो गए। कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर हो गए। पिछले क्वेश्चन में कितने मेंबर थे? तो आप बताएंगे 4 थे। कितने थे? 4 थे। इसमें 5 है, यानी 1 बढ़ गया है। तो देखिए बनाइए, एक आदमी, आदमी खुद है, ऐसे करके बना लीजिए, 1 बना लीजिए। मेरे पुत्र, मेरा पुत्र है, उसके पुत्र बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 पे आ जाएगा। मेरे दादा है, मतलब उसके दादा है, तो 3 पे आ जाएंगे। ये बन गया। तो वही डायग्राम बन गया कि इकलौती पुत्र वधू है। पुत्र वधू कौन है? पुत्र वधू इसकी जो पत्नी होगी वही होगी। तो हम इसको पत्नी बना देंगे, यानी 5 नंबर पे ला देंगे। उसकी माँ, अब ये क्या है? ये किसी की माँ है। क्या माँ है? और एक महिला है, एक महिला की माँ है। तो इसकी माँ क्या होगी? इसकी माँ एक स्त्री होगी, जो कि 5 नंबर पे ला देंगे हम 4 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा? ये इसकी क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। इसकी माँ कौन है? इसके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। हुआ ना? हुआ दोस्तों, बनाइए आप डायग्राम। इसकी माँ, एक महिला की, और महिला दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थी? वह महिला खुद थी, मतलब बी वाली ये जो महिला है ये इसकी पत्नी खुद थी। अब उसकी बेटी की ओर पॉइंट आउट करके बता रहे कि इसकी माँ मेरे बेटे के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो क्या हो जाएगी? इसकी बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वह महिला, ये वाली महिला जिसकी ओर पॉइंट आउट किया उसने, इस बार पत्नी नहीं होगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा वो बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको लैंग्वेज से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला से किस प्रकार पुरुष संबंधित है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक आदमी है, मतलब मैं हूँ। अपने आप को पॉइंट आउट करके मानिए दोस्तों, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पॉइंटिंग फॉर्म को, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक आदमी मैं हूँ,
उसकी माँ, किसी की माँ, एक महिला है उसकी माँ है, ठीक है दोस्तों। मेरे पुत्र मेरा बेटा है, उसके दादा यानी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्र वधू, तो पुत्र वो जो माँ है जिसकी ओर पॉइंट आउट करके बता रहा है उसकी माँ, तो माँ क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी हो जाएगी। माँ कौन हो जाएगी, उसकी पत्नी हो जाएगी। तो महिला क्या हो जाएगी, महिला उसकी बेटी हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी माँ है, तो महिला क्या हो जाएगी, उसकी बेटी हो जाएगी। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, उसकी बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेटी यानी पुत्री हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन पे 3 स्टार बना लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता मेरे पुत्र के दादा है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। वीडियो को पॉज करके बताइए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बताता हूँ, डायग्राम नहीं बनाना, माइंड से सॉल्व करना है, आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता, यहाँ क्या नंबरिंग लिख लेंगे, 1 2, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र 3 के दादा 4 और एक महिला है। ठीक है दोस्तों, दादा है, महिला को उस आदमी से क्या संबंध है, एक आदमी, आदमी बना लीजिए यानी मैं हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर लिख लीजिए। उस एक महिला है, महिला को ये, ठीक है दोस्तों, महिला बना लीजिए। उसके पिता, महिला के मतलब एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता, महिला है इसके पिता, इसके पिता कौन है, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र कौन है, मेरा पुत्र तो ये होगा के दादा है। अब मेरे पुत्र के दादा है तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये इसके महिला है, अब ये इसके पिता है, ये इसके भी पिता है, और मेरे पुत्र के भी दादा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएगी, ये इसकी बहन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। एक महिला है, एक आदमी है, मतलब मैं हूँ, मैं उसकी ओर इशारा करके बता रहा हूँ कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। तो मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे, मेरे पिता ही तो होंगे, मेरे पिता होंगे। तो उस महिला के भी वो पिता है, तो कौन हो जाएगी, वो मेरी बहन हो जाएगी। कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ना कि पुत्री, ना माता और ना पत्नी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। इसी प्रकार के दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुझे उम्मीद है आप उनको सॉल्व आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप अपने आप से खुद सॉल्व अवश्य कीजिए। तो बताइए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, ये पूछा है आपसे दोस्तों। बताइए, आदमी का महिला से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए। मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी है, ठीक है दोस्तों, 1 नंबर डाल लेंगे। उसकी माँ है, क्या दोस्तों, एक महिला कहती है, महिला कहती है, महिला 1 2 नंबर डाल लेंगे। उसकी माँ, ठीक है, 3 नंबर डाल देंगे। मेरे पुत्र यानी मेरा पुत्र के पिता यानी 5 नंबर डालेंगे। तो नंबर नहीं डालना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप पढ़िए, फिर भी मैं आपको वैसे ही पढ़ के बता देता हूँ। एक आदमी है, यानी लीजिए मैं हूँ, मैं क्या, एक महिला मेरी ओर पॉइंट आउट करके कह रही है कि उसकी माँ मतलब मेरी माँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र कौन होगा, मेरा पुत्र होगा। मेरे पुत्र मतलब महिला का जो पुत्र है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। देखिए दोस्तों, महिला कह रही है मेरे पुत्र, मेरा पुत्र कौन होगा, मेरी माँ, तो उसने बता दी मेरे पुत्र के पिता की माँ है। मेरा पुत्र कौन है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो दोस्तों पिता, देखिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले एक महिला कहती है, महिला कहती है तो महिला बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महिला क्या कहती है, उसकी माँ, एक आदमी की ओर इशारा करके तो कह रही है आदमी की ओर, उसकी माँ, इसकी माँ बना देंगे, तो ऐसे करके सर्कल बना देंगे। मेरे पुत्र के पिता की माँ है, मेरे पुत्र, इसका एक पुत्र होगा, तो ऐसे करके बना देंगे। पुत्र के पिता की माँ है, तो इसके पुत्र के पिता की माँ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखिए, ये इसकी या तो पत्नी हो सकती है, क्या दोस्तों, क्या हो सकता है, या तो पत्नी हो सकती है या इसकी भाभी हो सकती है। क्या हो सकती है, पत्नी हो सकती है। तो महिला का, आदमी का महिला से क्या संबंध है, या तो ये इसका पति हो सकता है या इसका देवर हो सकता है, जरूरी नहीं है पति हो। क्यों नहीं हो दोस्तों, क्योंकि जो इसका जो पुत्र उसकी माँ जो है, देवर की माँ भी उसकी माँ लगेगी, कौन लगेगी, उसकी माँ लगेगी। लेकिन उसके पति की जो माँ है वो भी उसकी माँ लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें या तो ये पति हो सकता है या देवर हो सकता है। क्या हो सकता है, पति हो सकता है, ये देवर हो सकता है। इन दोनों में से जो आदमी है ना, वो कोई भी हो सकता है। तो आपको क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ना भाई होगा, ना पति होगा, ना पिता होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पति या देवर में से कोई एक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिए।
देखिए दोस्तों, एक आदमी की ओर इशारा एक महिला कर रही है, तो महिला कर रही है, ऐसे सर्कल में महिला को बना लेंगे, 1 नंबर मान लेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, महिला इशारा करती है, एक आदमी की ओर करती है, किसकी ओर करती है, एक आदमी की ओर करती है, आदमी बना लेंगे, उस पर 2 नंबर डाल देंगे कि वह मेरे पुत्र, मेरा पुत्र यानी इसका पुत्र, ठीक है दोस्तों, के पिता, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। कौन दोस्तों, इकलौता पुत्र है, तो ये इसका इकलौता पुत्र है, ये इसके पिता का इकलौता पुत्र है, यानी इसके पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। एक महिला कह रही है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। इसका पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। तो वो आदमी कौन हुआ, तो आदमी का महिला से क्या संबंध हो जाएगा, आदमी महिला का पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं हुआ, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, तो मैं आपको मान लेता हूँ एक महिला वो खुद है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, महिला कह रही है वह मेरे पुत्र, मेरा पुत्र मतलब मेरा पुत्र, ठीक है दोस्तों, के पुत्र कौन होगा, पिता कौन होगा, उस पुत्र के पिता कौन होगा, उसका पति होगा, के पिता का इकलौता पुत्र है। तो उसके पिता के पिता का इकलौता पुत्र यानी एक ही बेटा है, तो कौन हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको कंप्लीट ब्लड रिलेशन चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको ब्लड रिलेशन में 3 टाइप पढ़ाए, इन तीनों टाइपों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन तीनों टाइपों को ध्यान से देखेंगे। जो आपको बाकी 3 क्लासेज हैं उनको भी अवश्य देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। ठीक है दोस्तों, और अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें कि आपकी क्लास कैसी लगी, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।